नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में जो है एसआई एएसआई हेड कांस्टेबल की वैकेंसियाँ ओपन हैं। तो आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और पेमेंट का प्रोसेस कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो आपको यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करना होगा और पेज के नीचे पहुँचना होगा। देखिए यहाँ पर वैकेंसियाँ ओपन हैं। ग्रुप बी है, ग्रुप बी एंड सी है, ग्रुप बी एंड सी है, ग्रुप सी है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ से अपना नोटिफिकेशन को रीड करें। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं सभी पर क्लिक करके आपको चेक करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ क्लिक किया और इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का जो है नोटिफिकेशन ओपन हो गया। तो यहाँ पर देखिए हेड कांस्टेबल वेटरनरी है, कांस्टेबल कैनलमैन है। इनके लिए जो योग्यता है वो आपके सामने है। और थोड़ा पेज को जो है ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वैकेंसियाँ और उसकी जो डिटेल्स है देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई हियर बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर प्रत्याशी का नाम, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटीपी आकर अपना इस पोर्टल पर डालकर आपको सबमिट करना होता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो पेज है वो पूरा सही फिल कर लेना होता है। इस प्रकार जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, आइडेंटिटी टैब में यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद आधार नंबर को डाल देंगे। ऐसे यहाँ फिर से आपको आइडेंटिटी टैब में डाल देना होगा। तो दोनों जगह जो है अपना आधार कार्ड नंबर को यूज़ कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, शरीर पर स्थायी चिन्ह, जेंडर और वैवाहिक स्थिति को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पहुँचते हैं डोमिसाइल डिटेल्स पर। डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको यस कर देना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है और डोमिसाइल इशू स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना होगा। कैटेगरी रिजर्वेशन में धर्म सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी कि आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं यानी कि जाति प्रमाण पत्र है आपके पास, तो यस कर दीजिएगा। नो करने पर जनरल कैटेगरी से काउंट किया जाएगा। प्रमाण पत्र संख्या डाल देनी होगी और किस राज्य से जारी किया गया है और जारी करता जिला का नाम, जिस भी इश्यूइंग अथॉरिटी से किया गया उस अथॉरिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि है और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का तरीका है यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगले स्टेप में जो है आपको यहाँ विकलांगता सेलेक्ट करनी है, एक्स सर्विस है और विभागीय कर्मचारी वगैरह हैं या नहीं, तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना होता है। देखिए एसआई हेड कांस्टेबल और कैनलमैन की यहाँ वैकेंसियाँ ओपन है। नोटिफिकेशन के हिसाब से अपना फॉर्म को अप्लाई करें। सबसे पहले प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको अप्लाई पोस्ट पर क्लिक करके अप्लाई करना होता है। और आपके सामने अपना एड्रेस का जो ऑप्शंस है उसको फिल कर लेंगे आप, परमानेंट और आपका जो भी करंट एड्रेस है। यदि सेम करना चाहते हो सेम पर टिक करके सेम फिल कर सकते हैं। अलग अलग फिल करना चाहते हैं तो अलग अलग फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अपने डाटा को सेव कर लेते हैं। अगला ऑप्शंस जो है आपके सामने है और एनसीसी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। क्या आपके पास खेल उपाधि प्रमाण पत्र है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में अपनी हाइट, चेस्ट और वेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला जो स्टेप है वो ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, इसका मतलब है क्रिमिनल केसेस हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद इस कम्युनल गुजरात रियोट्स दंगों में शामिल थे या नहीं तो नो। इस कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से एजुकेशन को फिल कर लेंगे। सबसे पहले 10th को फिल कर लेंगे, उसके बाद 12th को फिल कर लेंगे। यदि आपकी पोस्ट जो है फिटर है या फिर और भी कोई पोस्ट है तो आप ITI से रिलेटेड हैं तो यहाँ से सर्च कर लेंगे। तो यहाँ आपको जो है ITI का ऑप्शन मिल जाएगा। सेलेक्ट करके सर्टिफिकेट नंबर डाल के बर्थ सेलेक्ट करके और उसके बाद राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से ऐड हो जाती है। सबसे पहले 10th को ऐड कर लीजिए आप। यदि 12th है तो 12th को ऐड कर लीजिए। नहीं है ITI से कर रहे हैं तो ITI ऐड कर लीजिए। कहने का मतलब 10th ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। यदि आप 10+2 वाली वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो 10, उसके बाद इंटर, उसके बाद ITI ज़रूर सेलेक्ट करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपकी पोस्ट ITI से रिलेटेड है तो ITI सेलेक्ट करना ना भूलें। 10th 12th ITI, ठीक। यदि 12th नहीं है तो 10th + ITI। नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लें क्योंकि जैसे हेड कांस्टेबल है तो 10+2 + ITI ये फिल करना ज़रूरी है क्योंकि फिटर है
तो भाई ITI होना आवश्यक है। ऐसे ही और भी पोस्ट हैं जो ITI से रिलेटेड हैं, ITI होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल इंटर को भरना ना भूलें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चूँकि ITI नहीं है तो मैं ITI से रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। कैनल मैन के लिए कर रहा हूँ, उसमें ITI नहीं मांगा, केवल एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो मैंने 10+2 उसमें भर दिया है। अब हमें जो है नेक्स्ट बटन करना है और अगली पोस्ट पर पहुँचना है। अभी आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखिए, आर यू एम्प्लॉयड, नहीं है तो नो करिए और सेव कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, सेव करने के बाद आपके सामने ऑटोमेटिकली अगला स्टेप आ जाता है। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट वाली बटन पर अब आपको फाइनली में क्लिक करना होगा पोस्ट अप्लाई करने के लिए। अगला स्टेप आपके सामने है और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपके सामने लिंक अवेलेबल है, तो अप्लाई हियर पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने जो है पोस्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप कांस्टेबल कैनलमैन के लिए कर रहे हैं या फिर हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए कर रहे हैं। तो मैं जो है कांस्टेबल कैनलमैन के लिए कर रहा हूँ, तो इस पोस्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 10th क्लास और 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है, तो इसके लिए आपको यस करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पर यस कर दिया है दोनों जगह हमने। अब यहाँ देख सकते, थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ देखिए दोनों जगह मैंने यस कर रखा है क्योंकि एलिजिबिलिटी इसकी यही है नोटिफिकेशन में। और यहाँ फिजिकल कैटेगरी में जनरल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना हाइट जो चेस्ट वगैरह वो चेक कर लीजिए, भर दीजिएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट मांगा गया जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने कैनल कांस्टेबल कैनलमैन के लिए किया है, तो वहाँ पर जो है हाई स्कूल और 2 ईयर का एक्सपीरियंस, कि आपने कोई वेटरनरी में कोई गवर्नमेंट के यहाँ कहीं एक्सपीरियंस है 2 साल का आपके पास वेटरनरी पशु विभाग से संबंधित, और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ 2 साल का यहाँ आपको अपलोड करना बेहद अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। इस प्रकार डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया गया है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर अब फाइनली क्लिक करना होगा। दोस्तों सब कुछ फिल हो चुका है और हम आ चुके हैं फाइनल प्रिंट पर, प्रीव्यू पर। अच्छे से चेक किया और पेज के बॉटम पर आ गए हैं और हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और पेमेंट यहाँ दिया गया है। और अब आपको पे नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। फाइनली फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट हो जाएगा। फॉर्म फिल करने में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट लिखें, और यदि आपने वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए हमने पे नाउ पर क्लिक किया तो वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि यहाँ कुछ छूट रहा था। तो यहाँ पर आपको प्लेस डालना होगा और प्लेस के बाद यहाँ सेंटर प्रेफरेंस के अंदर की प्राथमिकता भी देनी होगी। यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट करना होगा। अब आप पे नाउ पर क्लिक करिएगा तो ज़रूर वो ऑप्शन आपका आगे बढ़ जाएगा। अगला स्टेप आपके सामने है, एग्री एंड पे बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कुछ सेकंड में रीडायरेक्ट होगा और आपका जो फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा वहाँ पर पेमेंट की डिटेल टॉप पर दी हुई होती है और उस प्रिंट आउट को आप डाउनलोड कर सकते हैं 4 पेजेस में, आगे पीछे करके 2 पेजेस में कर सकते हैं। और एक चीज़ को विशेष ध्यान रखें, पेमेंट यदि फेल्ड हो गया है, कट गया है, सक्सेस हो गया, कुल मिलाकर फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है तो वेरीफाई कैसे करेंगे? उसके लिए आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। हर 24 से 48 घंटे में स्टेटस चेक करना होगा। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल का उसी दिन यूज़ करना होगा जिस दिन आपका पेमेंट कटा है। लॉगिन करके अपनी पेमेंट की स्थिति को चेक करते रहेंगे। यदि पेमेंट सक्सेसफुल कटा है तो फ्रेंड्स अपडेट ज़रूर होगा, और यदि आपका एक बार में ही सक्सेसफुल हुआ है तो तुरंत का तुरंत आपको फाइनल प्रिंट आउट विद पेमेंट के जनरेट किया हुआ आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।